हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं, स्कारलेट को, जो ईरान में एक एक्सपीडिशन पे जाती है। उसका पुरानी चीज़ों का, पुरानी बातों का बहुत शौक होता है। उसका दिल होता है कि मैं हर वक्त कोई ना कोई एंटीक चीज़ ढूंढती रहूं। आर्कियोलॉजी की शौकीन होती है वो। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे उसके साथ एक हादसा पेश आता है। रूफ कोलैप्स कर जाती है जो उसके ऊपर गिरती है। बहुत मुश्किल से उसकी जान बचती है। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इस दफ़ा वो पेरिस में गई है। अब वहाँ पर वो रिसर्च करी होती है एक इमॉर्टल स्टोन के ऊपर, जिसके बारे में उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की होती है। वो जानती है कि पेरिस के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है, जहाँ पर बहुत लोग मरे थे, कोई हादसा पेश आया था। वहाँ पर वो जानती है कि वहाँ पर किसी ने वो स्टोन को छुपाया हुआ है। अब वो उसको ढूंढने के लिए पूरी टीम तैयार करती है। सबसे पहले तो अपने अल्केमिस्ट दोस्त के पास जाती है, जॉर्ज के पास। उसको बताती है अपने प्लान के बारे में। वो कहता है कि अगर हमें जाना है तो हमें पुलिस की नज़रों से बचकर और किसी टीम के साथ प्रॉपरली वहाँ जाना है। वहाँ पर हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमारे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कहती है मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो वो कहता है कि तुम श्योर भी हो कि वहाँ पर स्टोन मौजूद है। वो कहती है हाँ, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। वो इमॉर्टल स्टोन नीचे ही छुपाया गया है। उसके बारे में वो एक कैलीग्राफी की पेंटिंग उठाती है और वहीं पर वो देखती है उसके ऊपर केमिकल गिरा के जलाकर। और वहाँ पर उसको एक चीज़ मिल जाती है जिससे कन्फर्म हो जाता है कि नीचे ही स्टोन है। अब वो अपने दोस्त के साथ इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाती है कि हम नीचे जाएंगे। अब वो एक टीम ढूंढने लगते हैं कि हम नीचे जाएं और हमारी हेल्प हो सके। वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अब वो जाती है एक क्लब में, वहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं। वो लोग इस बारे में पूछ ही रहे होते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि इसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली होती। अब वो जाती है उस क्लब की तरफ और वहाँ पर उन लोगों से ढूंढती है। उन लोगों को बात करती है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा खजाना दे सकती हूँ। वहाँ पर एक इमॉर्टल स्टोन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजर भी है। तुम लोगों का भी फ़ायदा है अगर मेरे साथ चलो तो। वो टीम पूरी जाने के लिए तैयार हो जाती। वो कहते हैं हम लोगों को नीचे विज़िट के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ये सब काम हम छुप के करते हैं, पुलिस से छुप कर, इलीगल काम है ये। अब वो नीचे एक टनल के थ्रू इन लोगों को ले जाते हैं। लेकिन वो कहता है तुम लोगों के पास पूरा गियर होना चाहिए, मतलब लाइट्स वगैरह हर चीज़, रोप्स, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। नीचे एक सिंक होल टाइप जगह बनी होती है जिधर से ये लोग जाते हैं अपना सारा सामान लेकर, पानी वगैरह और लाइट्स वगैरह, ताकि इनको नीचे कोई प्रॉब्लम ना हो। रोप्स की मदद से वो नीचे उतरते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं टनल के अंदर। अब वहाँ पर वो देखते हैं बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। लोगों ने वहाँ पे अपने नाम लिखे होते हैं, निशानियाँ लगाई होती हैं। जिसके साथ ये जा रहे होते हैं, पैप्स, उसने भी हर जगह अपना नाम लिखा होता है। जहाँ तक वो टनल के अंदर गया होता है वहाँ तक उसका नाम लिखा होता है। उसकी आदत होती है वो स्प्रे पेंट से वहाँ पर अपना नाम लिख देता है। अभी लोग टनल के अंदर जा रहे होते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इन्होंने अपनी लाइट्स ऑन की हुई थी। कहीं पर पानी होता है, कहीं पर मिट्टी होती है, लेकिन वो नीचे जा रहे थे। वहाँ पर इन लोगों को किसी की आवाज़ भी आ रही थी। मतलब वहाँ पर और लोग भी थे इनके अलावा, जो कि स्टार्ट तक ही रहेंगे। पैप्स इन्हें कहता है बहुत आगे तक लोग नहीं जाते, शुरू-शुरू तक ही रहते हैं। कुछ कल्ट ग्रुप्स हैं जो नीचे होते हैं। हमारा सामना किसी से भी हो सकता है, तुम लोगों को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई पागल, कोई चरसी मवाली भी नीचे छुपे हो सकते हैं। अब ये लोग पानी वाले टनल के थ्रू से अंदर जाने लगते हैं। इनके पास मैप्स भी होते हैं। वहाँ पर वो एक कल्ट ग्रुप को देखते हैं, जो बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ पे कुछ परफॉर्म रिचुअल कर रहे थे। ये लोग उनको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। वो कहता है तुम लोग किसी के साथ इंटरफेयर मत करना। स्कारलेट अपने काम में बहुत मसरूफ़ थी। वो सिर्फ अपना स्टोन ढूंढना चाहती थी और कुछ भी नहीं। वो पैप्स को अपने मैप दिखाती है कि मेरे पास नीचे का पूरा मैप मौजूद है। लेकिन वो कहता है नीचे इस मैप का कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी टनल बंद हो जाते हैं और फिर दोबारा खुल जाते हैं। कहीं पर रॉक्स पड़ी होती हैं, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। अब वहाँ पर वो नीचे जा ही रहे होते हैं कि एक लड़का फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत हाइपर हो जाता है। वो उसको काम डाउन करते हैं और उसको वहाँ से निकालते हैं। छोटे छोटे से रास्ते थे, इसलिए वहाँ पर लोगों का दम घुट रहा था। अब वो लड़का कहता है कि तुम लोग मेरी बात मानोगे तो बचोगे, वरना नहीं बचोगे। वहाँ वो आगे जाते हैं तो डेड एंड होता है। वहाँ पे पैप का निशान बना होता है। वो कहती है तुम यहाँ तक आ चुके हो, क्या तुम हमें पागल तो नहीं बना रहे? वो कहता है मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, मैं तुम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। मैं नहीं जानता मेरा नाम यहाँ पर किसने लिखा। मैं तो पहले कभी यहाँ पर नहीं आया। उसकी टीम वाले भी कहते हैं बात सच है। अब वो लोग आगे जाते हैं और उनको वहाँ पर इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मर चुके हुए थे। ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और ईवल थी। वो कहता है ये जगह कर्स्ड है, हमें यहाँ पे फालतू छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी चाहिए। अचानक उनकी नज़र एक पियानो पे पड़ती है। वो उस पियानो को देखते हैं वहाँ पड़ा हुआ और बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ पर ये पियानो कहाँ से आ गया। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा था कि यहाँ पे इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जो यहाँ पर नहीं थी। फ़ोन की आवाज़ आती है और वो देखते हैं वहाँ पर एक फ़ोन पड़ा है। अब नीचे फ़ोन का क्या काम? और उसके अंदर कनेक्शन भी था, यानी बेल भी हो रही थी।
वो लड़की उठाती है फ़ोन और आगे से हेलो करती है। कोई बहुत ही अजीब बात करता है और वो फ़ोन फ़ौरन रख देती है। और वहाँ पर उन्हें एक अजीब-सा आदमी भी नज़र आता है, जो इनके ग्रुप के साथ ही मिल जाता है। वो कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में। लेकिन रास्ते बहुत ही अजीब और बहुत ही पेचीदा थे। ये लोग अंदर जाके तो ऐसे ट्रैप ही हो गए हों। अब इनका दम बहुत घुट रहा था। वहाँ इनको एक नीचे सुराख नज़र आता है जहाँ से इनको नीचे जाना था। क्योंकि स्टोन ढूँढने के लिए इनको बहुत नीचे जाना था। 7 फीट नीचे जाना था। वो हेल के और अर्थ के बीच के रास्ते के अंदर था। अब ये लोग नीचे जा ही रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी रोप्स बाँधते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं उस होल से। काफ़ी लोग नीचे उतर जाते हैं लेकिन एक बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। इन्होंने बैंडेड्स वगैरह रखी हुई थी और उसकी पट्टी मरम्मत कर देते हैं वहाँ पर। अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग घबरा रहे थे, किसी को कुछ नज़र आ रहा था, किसी को कुछ। लेकिन पैप कहता है यहाँ पे ये सब होता है, हेलुसिनेशंस की तरह। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का सांस थोड़ा कम होता है, तो आपका दिमाग आपको ये चीज़ें दिखाता है। अब वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि इनको वो जगह मिले जहाँ पर वो स्टोन लगा है। पैप्स उनकी साथ मदद पूरी तरीके से कर रहा था क्योंकि उसको भी यहाँ से ख़जाना लेकर जाना था। ये लोग नीचे जाते हैं उस होल के थ्रू और वहाँ पे उन्हें एक पॉप की बॉडी मिलती है। वो बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ पे एक पॉप की बॉडी क्या कर रही है। और वो बिल्कुल सही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गली नहीं थी। अब इनको समझ आ गया था कि ये यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए है स्टोन की। अब ये लोग यहीं पर कहते हैं कि लड़की अपनी कॉपी निकालती है और वहाँ पर उसने पूरे नोट्स बनाए होते हैं। वो कहती है यहीं से रास्ता है उस स्टोन तक का। वो पानी के अंदर जाती है और पानी से नीचे जाते हुए वहाँ पे आगे वाले रूम में चली जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना था और स्टोन भी वहीं लगा हुआ था दीवार के ऊपर। उसके दोस्त वहाँ खजाना देखकर पागल हो जाते हैं, लेकिन वो उनको कहती है किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ये सिर्फ एक ट्रैप है स्टोन से जान छुड़वाने के लिए, और जैसे ही तुम लोगों ने खजाना पकड़ा सब कुछ नीचे गिर जाएगा। वो स्टोन निकालती है और स्टोन हाथ में पकड़ लेती है। उसको देख के बहुत पावर का एहसास हो रहा था। इतने में एक लड़का खजाना खोलने लगता है और वहीं पर रूफ कोलैप्स हो जाती है और उनके ऊपर गिर जाती है। सब लोगों को बहुत चोटें लगी थी। एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि इतना लालच ठीक नहीं है, हम खतरे में पड़ सकते हैं, हमें यहाँ से जान बचा के भागना है। काफ़ी लोगों को चोट लगी थी और वो अपना स्टोन उसके ऊपर रखती है और वो लड़की ठीक हो जाती है। यानी ये बात सच थी कि स्टोन इमॉर्टल है। वो स्टोन के बारे में उनको बता ही रही होती है कि वहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढती है। अब वो उसी होल से वापस ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। ऊपर आ रहे होते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। इनका एक दोस्त जो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड था, वो उनको मिल नहीं रहा होता। अब वो उसको ढूंढ रहे होते हैं, इतने में ही वो लड़का जो उनको अभी अभी मिला था, वो बहुत अजीब एक्ट करने लगता है। ये लोग बता रहे होते हैं कि स्टोन के साथ बहुत ईवल पावर्स भी अटैच है, और वो पागल लड़का वहाँ पर बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। वो उनकी एक दोस्त को भी बहुत बुरी तरीके से दीवार पे मार के इंजर्ड कर देता है और वो मर जाती है। अब ये लोग उससे जान छुड़ाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो गया था। इनको पता लग गया था कि हमने स्टोन लिया है, इससे यहाँ पे ईवल पावर्स बाहर आ रही हैं और हम सब पे असर हो रहा है इस सब का। अब वो लड़की कहती है कि हमें स्टोन वापस लगाना होगा अगर हमें यहाँ से निकलना है तो। एक दोस्त होता है, उसको जली हुई गाड़ी नज़र आती है, मतलब उसका कोई पास था। वो उस गाड़ी की तरफ खींचा चला जाता है और उसमें चला जाता है और नीचे ज़मीन में दफन हो जाती है वो गाड़ी समेत। वो लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें एक ही रास्ता नज़र आ रहा था कि स्टोन वापस लगाया जाए। वहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब क्रिएचर्स उनके दोस्तों पे भी अटैक करती हैं। 2 लड़के और मारे जाते हैं। अब सिर्फ स्कारलेट और जॉर्ज ही बचे थे और एक और लड़का। वहाँ पर उन्हें एक आदमी नज़र आता है जिसने आपको फांसी लगाई हुई थी। यानी इनको हेलुसिनेशन नहीं हो रहे थे, इनको अपना पास नज़र आ रहा था जो इनको हॉन्ट कर रहा था। अब ये लड़की फटाफट जाके वो स्टोन वहाँ पे लगा देती है क्योंकि उसको पता था कि और कोई तरीका नहीं है यहाँ से निकलने का। वो अपने दोस्त को देखती है जो बहुत इंजर्ड था। उसे कहती है तुम परेशान मत हो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब उन्हें एक रास्ता नज़र आता है, एक होल। वो उसको खोलते हैं तो वो देखते हैं बाहर से हवा आ रही थी। यानी वो रोड के ऊपर बना हुआ एक गटर का ढकना था जिसको वो खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो ज़मीन में थे, गटर तो था ही नहीं। फिर ये लोग उसको हटाते हैं और उसकी मदद से ऊपर आने लगते हैं। वो ऊपर आते हैं और अपने आप को बचा हुआ पाते हैं, यानी वो पेरिस की स्ट्रीट्स पे वापस आ गए थे उस होल के थ्रू। अब वो उसको ढकने को ज़ोर से बंद कर देते हैं और बाहर आके शुक्र अदा करते हैं कि हम बच गए। अब वो समझ गई थी कि इसका मतलब क्या था, ये स्टोन कोई ले नहीं सकता था। अब उसकी एक्सपीडिशन ख़त्म हो गई थी।